भारत को गुलाम बनाने वाले करने लगे भारत की जय जयकार। जब इंग्लैंड की धरती पर पहुंचे धर्म प्रणेता बागेश्वर धाम सरकार, सूट बूट में रहने वाले बन गए एक धोती बाले के भक्त। अपना इतिहास भुलाकर अंग्रेज भी हुए चरणों में नतमस्तक। बागेश्वर धाम सरकार की दीवानगी सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी खूब है। इसकी वानगी आप इस प्रकार देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इन दिनों लंदन के हैरो में भागवत कथा का रसपान करवा रहे हैं, जहां पर इतनी भीड़ आ रही है कि वहां पर उनके पुलिस विभाग को संभालना मुश्किल हो गया है। लगातार वहां का पुलिस महकमा इस भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहा है। बागेश्वर धाम सरकार की दीवानगी विदेशी धरती पर भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुनिए बागेश्वर धाम सरकार की कहानी, जिनके आगे विज्ञान भी मांग जाए पानी। 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बालक पैदा हुआ। माता पिता ने नाम रखा धीरेन्द्र कृष्ण। परिवार में गरीबी इतनी कि पूजा पाठ से बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। बालक गरीबी में ही बड़ा हुआ, संस्कार सीखे, लेकिन धर्म का दामन एक बार ऐसा थामा कि फिर कभी नहीं छोड़ा। बागेश्वर बालाजी की पूजा में मन ऐसा लगा कि गरीबी अमीरी सब कुछ भूल गया, पैसे का मोह जैसे खत्म हो गया। धीरे धीरे सन्यासी बाबा की शरण में रहकर भक्ति करना सीखा और बड़े होने पर धर्म ध्वजा को अपने हाथों में उठा लिया। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता दान दक्षिणा लेकर ही परिवार का भरण पोषण करते थे। जब शास्त्री जी वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे तो उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए भी नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि वो ये कर्जा नहीं चुका पाएंगे। आज लाखों की भीड़ बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आती है और उनके एक इशारे पर भक्त सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार एक पैसे को हाथ नहीं लगाते। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम करकपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध पुरुष थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे, वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़े मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई करने के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में BA प्राइवेट किया। हालांकि बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की कृपा ऐसी हुई कि दिव्य अनुभूति का उन्हें एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा और साधना में ऐसे लगे कि उनका मन उसके अलावा कहीं और नहीं लगता था। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गईं। आज छतरपुर जिले के पास गड़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी हनुमान का मंदिर है। हनुमान जी मंदिर के सामने ही महादेवी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि है और उनके गुरुजी का समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जपते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त जुटते हैं। भीड़ इतनी होती है कि अब तो बागेश्वर धाम सरकार के लिए सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाई है।